नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपीपी टाइम्स हिंदी। आइए शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन। प्रधानमंत्री की वर्ष की पहली उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वर्ष 2026 की पहली समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने योजनाओं की समय सीमा पर जोर दिया। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए। इसका सीधा असर आम लोगों की सुविधाओं और सेवाओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार का डिजिटल सेवाओं पर बड़ा फैसला। सरकार ने सरकारी कामकाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार की घोषणा की। ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशंस को और सरल बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल एक्सेस बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इससे दफ्तरों के चक्कर कम होंगे, समय और पैसे की बचत होगी। महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय की समीक्षा। नई दिल्ली में महंगाई पर अहम बैठक हुई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों पर चर्चा की गई। सरकार ने सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है। इससे आम परिवार के बजट पर असर कम रखने की कोशिश है। रिजर्व बैंक की डिजिटल पेमेंट पर चेतावनी। आरबीआई ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की। लोगों से अनजान लिंक्स पर क्लिक न करने को कहा गया। यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स को नियमित अपडेट रखने की सलाह दी गई। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की गई। इससे लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की नई पहल। लखनऊ में शिक्षा सुधार पर बैठक हुई। सरकारी स्कूलों में टीचर ट्रेनिंग बढ़ाने का फैसला हुआ। डिजिटल क्लासरूम्स पर जोर दिया गया। छात्रों की लर्निंग क्वालिटी सुधारने का लक्ष्य है। इससे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति। मुंबई में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हुई। सड़कों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम तेज किया गया। ट्रैफिक समस्या कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। शहर की रफ्तार बेहतर होगी। बिहार में रोजगार से जुड़ी अहम सूचना। राज्य सरकार ने नई भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी दी। युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई गई। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन होंगे। पारदर्शिता पर जोर दिया गया। इससे युवाओं को अवसर मिलेंगे। किसानों के लिए फसल बीमा से जुड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना की समीक्षा की। दावों के निपटारे में समय कम करने के निर्देश दिए गए। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। किसानों को जल्द राहत मिलेगी। खेती से जुड़े जोखिम कम होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की मौसमी बीमारियों पर सलाह। सर्दियों में बढ़ती बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। टीकाकरण और नियमित जांच पर जोर है। सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर रहेंगी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई संभावनाएं। भारत में स्टार्टअप्स को लेकर सकारात्मक संकेत है। इनोवेशन और रिसर्च पर निवेश बढ़ रहा है। युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकारी फोकस। सरकार ने एआई के सुरक्षित उपयोग पर चर्चा की। शिक्षा और स्वास्थ्य में इसके इस्तेमाल पर जोर है। डेटा सुरक्षा को अहम बताया गया। नीतिगत ढांचे पर काम जारी है। आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। शेयर बाजार में सीमित उतार चढ़ाव। घरेलू बाजार में मिलाजुला रुख देखा गया। निवेशक सतर्क नजर आए। बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर ध्यान रहा। लंबी अवधि के निवेश की सलाह दी गई। आम निवेशकों को समझदारी जरूरी है। सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव। घरेलू बाजार में कीमतों में हल्का अंतर देखा गया। शादी के मौसम में मांग बनी हुई है। खरीदारी से पहले जानकारी लेने की सलाह है। बचत पर असर पड़ सकता है। लोग योजनाबद्ध निवेश पर ध्यान दे रहे हैं। खेल जगत से क्रिकेट की बड़ी खबर। भारतीय टीम की तैयारियों पर नजर है। आगामी मुकाबलों के लिए अभ्यास जारी है। युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। टीम संतुलन पर काम हो रहा है। फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। फुटबॉल में घरेलू टूर्नामेंट की हलचल। देश में चल रहे मैचेस पर उत्साह है। युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या बढ़ी है। खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। फिटनेस और टीम वर्क पर जोर है। महिलाओं के खेल में नई उपलब्धि। महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना हुई। प्रशिक्षण और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सरकार और संस्थाएं सहयोग कर रही हैं।
लड़कियों को प्रेरणा मिल रही है, खेल में समान अवसर बढ़ रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन को लेकर पहल। पर्यटन स्थलों के विकास पर चर्चा हुई। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, देशी और विदेशी पर्यटकों को सुविधा होगी, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान। यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट की अपील की गई। स्कूल और कॉलेजों में अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। दुर्घटनाओं को कम करना लक्ष्य है। हर परिवार की सुरक्षा अहम है। जल संरक्षण पर राज्यों की पहल। पानी बचाने को लेकर योजनाएं तेज की गईं। बारिश के पानी के संग्रह पर जोर है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ रही है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया। हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ वितरण। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में पहुंच रहा है। तकनीक से पारदर्शिता बढ़ी है। बुजुर्गों और जरूरतमंदों को राहत मिली है। लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। विश्वास और सुविधा दोनों में सुधार हुआ है। शिक्षा में नई परीक्षा प्रणाली पर चर्चा। छात्रों के दबाव को कम करने पर विचार हुआ। प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया गया। अभिभावकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। शिक्षा को उपयोगी बनाने की कोशिश है। भविष्य की तैयारी मजबूत होगी। देश के कई हिस्सों में मौसम का असर। उत्तर भारत में ठंड बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की सूचना है। यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कृषि पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है। लोगों को दैनिक योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। रेलवे की यात्री सुविधाओं पर नई घोषणा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की बात कही। ऑनलाइन टिकटिंग और स्टेशन फैसिलिटीज पर ध्यान दिया जा रहा है। सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। यात्रा अनुभव बेहतर बनाने का लक्ष्य है। लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार की तैयारी। एयरपोर्ट सेवाओं को और एफिशिएंट बनाने पर चर्चा हुई। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है। छोटे शहरों से उड़ानों की सुविधा बढ़ेगी। यात्रा समय कम होगा। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसी देशों से जुड़े कूटनीतिक संवाद। भारत ने क्षेत्रीय शांति पर बातचीत जारी रखी। आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया गया। सीमा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। स्थिर माहौल बनाने की कोशिश है। इससे व्यापार और सुरक्षा दोनों को लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रिय भागीदारी। भारत ने वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। विकासशील देशों की चिंताओं को सामने रखा गया। जलवायु और विकास पर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका मजबूत हुई। इसका असर वैश्विक सहयोग पर पड़ेगा।